सो वेलकम अगेन गाइस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक रीसेंट न्यूज़ इवेंट जिसमें इंडिया ने इजराइल के अटैक्स का विरोध किया है या उनको कंडेम किया है। जैसा कि हम सब जान रहे हैं, आप सबको पता ही होगा, आजकल यूएनजी की मीटिंग चल रही है। यूएनजी का मीट चल रहा है यूएसए में। तो इसी की साइडलाइंस में जो तीन नेशंस हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर्स ने आपस में एक मीटिंग करी, जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे इस आर्टिकल में। जो इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका है, इन्होंने इजराइल के अटैक को कंडेम किया है। जैसे जो गाजा है या जो पैलेस्तीन का पार्ट है, उसमें इजराइल लगातार अटैक करते रह रहा है, जिसकी वजह से वहाँ की हालात बहुत ख़राब है। वहाँ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही है, बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं और वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस हो रही है, जो नॉर्मल सिविलियंस है उनको भी। तो इसी के बारे में, तो इन सब अटैक्स को जो इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका है की एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, इन लोगों ने कंडेम किया है और बोला है कि जो भी जो भी ये सब हो रहा है, इसको कम किया जाए जल्दी से जल्दी। जो गाजा स्ट्रिप में लोग फंसे हैं या जो भी वहाँ पे अत्याचार हो रहे हैं, इनको ना किया जाए। जो जो इसराइल के ट्रूप्स जितने भी गाजा स्ट्रिप में गए हैं, उनको वापस बुलाया जाए। और गाजा स्ट्रिप में जो हमास एक हमास ग्रुप है, उसके पास भी जितने भी जो इजरायली लोग हैं, ये भी इनको छोड़ दे, या जो उन्होंने कैप्चर कर रखा है इजरायली सिविलियंस को, वो उनको छोड़ दे फ्रीली, ताकि उन पर बार बार अटैक ना करना पड़े। ये जो वॉर है, ये 2 साल से चल रही है और लगातार जो वहाँ के सिविलियंस हैं, इन पे लगातार अत्याचार हो रहे हैं। उनको स्टारवेशन भी झेलना पड़ता है बहुत बार। तो इसी इसी पे कमेंट करते हुए जो इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका है, इनकी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बोला है कि ये सब जो भी अटैक कर रहा है इसराइल, ये उसको नहीं करने चाहिए और जल्दी से जल्दी जो गाजा स्ट्रिप में इजरायली लोग फंसे हैं, उनको भी हमास ने छोड़ देना चाहिए, ताकि पीस की स्थापना की जा सके। इसी के बाद जो यूक्रेन वॉर है, उसमें भी कमेंट किया है इन तीनों देशों के एक्सटर्नल मिनिस्टर्स ने। उन्होंने बोला है कि जो यूक्रेन में वॉर चल रही है, इसके लिए जो दोनों कंट्रीज हैं, इनको एक साथ डी एस्केलेशन करना पड़ेगा। ऑल पार्टीज को आके एक साथ बात करनी पड़ेगी, ताकि ये वॉर डी एस्केलेट हो सके। और जो जो यूक्रेन वॉर है, उसमें ग्लोबल साउथ का भी सेम ही पर्सपेक्टिव है। इसी के साथ एक सेम आर्टिकल आया है जो कि है जो कि है ब्रिक्स नेशन के बारे में। कैसे ब्रिक्स नेशन ने भी जो इजरायली अटैक्स हैं, उनको कंडेम किया है। वो भी चाहते हैं कि जो इजराइल अटैक कर रहा है बार बार, ये ना करे, ताकि ताकि वहाँ के कॉमन लोगों को या सिविलियंस लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। इसी के साथ इसराइल ने यूएस को भी इनडायरेक्ट रिप्लाई दिया है। जो यूएस बार बार टैरिफ लगा रहा है, बार बार रूल्स चेंज कर रहा है, तो इस पे भी ब्रिक्स नेशन ने कमेंट किया है। ये ये चीज़ें भी यूएनजी की मीटिंग में ही चल रही हैं। उसके साइड लाइन में जो ब्रिक्स कंट्रीज थी, इनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिले। और जैसा कि ब्रिक्स में टोटल 11 मेंबर्स हैं अभी, तो ये सब मिले यूएन जनरल असेंबली में। और इन लोगों ने बोला कि जो इसराइल अटैक कर रहा है कतर पे, जो उसने अटैक किए, या वो जो उसने ईरान पे अटैक किए, या जो गाजा स्ट्रिप पे अटैक कर रहा है, ये सब को हम कंडेम करते हैं। इसको इसराइल ने नहीं करना चाहिए। जो भी ये सब इसराइल कर रहा है, इसको जल्दी से जल्दी इसको रोक देना चाहिए, और ये गलत है। इसी के साथ आपको पता होगा, इंडिया बहुत सारी हेल्प भी करता है गाजा स्ट्रिप की या वहाँ के जो सिविलियंस हैं उनको खाना बेच के। पर बीच में न्यूज़ ये भी आ रही थी कि जो खाना अदर कंट्रीज से आ रहा है, वो भी इसराइल पहुँचने नहीं दे रहा है गाजा के लोगों तक, ताकि गाजा में जो हमास ग्रुप है, इसको वीक करा जा सके। इसी के साथ जो ब्रिक्स नेशन है, उन्होंने यूएस को भी बोला, या डायरेक्टली तो यूएस या डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया गया, पर इन्होंने बोला कि जो मल्टीलैटरलिज्म है, इसको हानि पहुंचाना चाह रहे हैं बहुत लोग। और जो अमेरिका की जो अमेरिका बार बार टैरिफ लगा रहा है और बार बार टैरिफ चेंज कर दे रहा है, इसको भी हमने काउंटर करना चाहिए। और ये जो यूएन के लॉज है, इसके खिलाफ है। और इसी के साथ ब्रिक्स नेशन ने ये भी बोला कि जो मल्टीलैटरलिज्म है, जो मल्टीलैटरल ट्रेड है, इसको हमने बढ़ावा देना चाहिए। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, जो यूएस प्रेसिडेंट
डोनाल्ड ट्रंप है, ये ब्रिक्स को वैसे भी एक एंटी अमेरिकन ग्रुप की तरह देखते हैं, क्योंकि ब्रिक्स नेशन ने ये भी एक बार प्रस्तावित किया था कि हम यूएस डॉलर के कॉम्पिटिटिव में एक अल्टरनेटिव करेंसी भी लॉन्च कर सकते हैं। इसी की वजह से जो यूएस है वो ब्रिक्स नेशन को एक एंटी अमेरिकन ग्रुप की तरह देखता है, और ब्रिक्स नेशन ने इसके बाद यूरोपियन यूनियन पर अटैक किया। उन्होंने बोला कि जो क्लाइमेट रिलेटेड टैरिफ्स हैं, या जो क्लाइमेट रिलेटेड टैरिफ्स लगाने की बात हो रही है, जैसे कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जिससे क्या होगा, जो कंट्रीज ज़्यादा कार्बन इमिट करेंगी उनके प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा टैरिफ लगेगा। पर ज़्यादातर जो प्रोडक्शन है चीज़ों का, वो तो होता है साउथ एशियन कंट्रीज में, जैसे कि या एशियन कंट्रीज में बोल सकते हैं, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, इन कंट्रीज में ज़्यादातर चीज़ों का प्रोडक्शन होता है जहाँ फैक्ट्रीज स्थापित हैं। और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या अमेरिकन कंट्रीज हैं, यहाँ ज़्यादा चीज़ों का प्रोडक्शन होता नहीं है, यहाँ बस चीज़ें ज़्यादातर बिकती हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है, तो उनका कार्बन इमिशन बहुत कम होगा। जिससे ये लोग क्या करेंगे, एक यूनिलैटरल टैरिफ लगाएंगे हम इंडिया जैसी कंट्रीज पे, जो कि मैन्युफैक्चरिंग पे ही डिपेंडेंट है अभी। तो इसी के साथ ब्रिक्स ने बहुत सारी चीज़ों को एक साथ जवाब दिया और अपना ओपिनियन भी शेयर किया कि उसका इजरायली अटैक्स जो हो रहे हैं उस पर क्या ओपिनियन है, मल्टी जो यूएस बार बार टैरिफ लगा रहा है इसमें क्या उनका व्यू पॉइंट है, और कैसे वो जो यूनिलैटरल टैरिफ्स हैं यूके, इनको नहीं मानते हैं या इनका अपोजिशन करते हैं। ये सब ब्रिक्स नेशन ने बताया अपनी यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग में। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।